वो पुराना कुआं। गांव और कुएं की दास्तान। उत्तर प्रदेश का बरनावा गांव बाहर से देखने में बिल्कुल सामान्य लगता था। कच्ची गलियां, मिट्टी की खुशबू और रात में झींगुरों की आवाज। लेकिन गांव के बीचों बीच एक पुराना सूखा कुआं था। बुजुर्ग कहते थे, इस कुएं से रात में औरत के रोने की आवाज आती है। जो भी इसके पास गया कभी सही सलामत वापस नहीं आया। लोग शाम ढलते ही उस रास्ते से नहीं गुजरते थे। लेकिन राहुल, जो अभी अभी शहर से पढ़ाई करके लौटा था, इन बातों पर हंस देता। दादा, ये सब अंधविश्वास है। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। एक रात राहुल अपने दोस्तों के साथ चौपाल से लौट रहा था। रात का गहरा सन्नाटा था। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, अचानक हवा तेज चलने लगी। और फिर, पानी दो, मुझे पानी दो। आवाज इतनी धीमी और डरावनी थी कि दोस्तों की रीढ़ कांप गई। सब भाग गए मगर राहुल ठहरा। उसने कुएं में झांका। चांदनी में साफ दिखा, भीगे बालों वाली एक औरत सफेद साड़ी में नीचे बैठी थी। चेहरा आधा पानी में डूबा हुआ और होंठ बस यही कहते, पानी दो। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पलक झपकाई और औरत गायब। अगली सुबह राहुल ने दादा से बात की। दादा का चेहरा पीला पड़ गया। वो शकुंतला है। उसकी शादी को कुछ ही महीने हुए थे। दहेज के लिए उसके पति और ससुराल वालों ने उसे कुएं में धक्का दे दिया। तब से उसकी आत्मा भटक रही है। बेटा, उस रास्ते से दूर रहना। राहुल फिर हंस पड़ा। दादा, ये सब मन की बातें हैं। जिद में राहुल दूसरी रात अकेले गया। कुएं के पास खड़ा होते ही ठंडी हवा उसके कानों से टकराई। अचानक किसी ने उसके कंधे को कसकर पकड़ लिया। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। धीरे धीरे कुएं से पानी टपकने की आवाज आई, जबकि कुआं सालों से सूखा था। और फिर वो दिखी, एक औरत, पूरा चेहरा बालों से ढका, शरीर से पानी टपक रहा था। वो कांपती आवाज में बोली, मुझे बाहर निकालो। राहुल भागा। लेकिन अजीब बात, वो जितना भागता, कुएं की गूंज उसके कानों में और तेज होती जाती। राहुल ने ठान लिया कि वो इसका सच निकालेगा। उसने गांव के पुराने रिकॉर्ड खंगाले। पता चला, शकुंतला की मौत को दुर्घटना बताया गया था। असलियत छुपा दी गई थी। असल में उसके पति और ससुराल वालों ने मिलकर उसे मारा था। राहुल ने सबूतों के साथ रात को फिर कुएं पर जाकर कहा, शकुंतला, मैंने तुम्हारा सच जान लिया है। अचानक जमीन कांपी। कुआं खून से भरने लगा। चीखें गूंजने लगीं, औरतों, बच्चों, बूढ़ों की। और वो औरत सामने आई। चेहरा अब साफ था, फूला हुआ, आंखें लाल, होंठ नीले। उसने कांपती आवाज में कहा, तुमने मेरा सच खोज लिया। अब मेरा बदला पूरा होगा। राहुल चीख उठा। सुबह राहुल अपने कमरे में बेहोश मिला। उसके दोनों हाथों पर नीले लाल निशान थे, जैसे किसी ने कसकर पकड़ा हो। और सबसे डरावनी बात, उस रात पूरे गांव ने एक ही सपना देखा था। सपने में वही औरत सबके सामने आकर मदद मांग रही थी। उसके बाद गांव वालों ने कुआं पक्का कर दिया। किसी को वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन कहते हैं, राहुल जब भी गांव लौटता है, आधी रात उसकी नींद टूटती है। तकिए पर अजीब सी नमी होती है और कानों में वही आवाज गूंजती है, मुझे बाहर निकालो।